हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा आप सभी के सामने करने वाले हैं जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो झनक में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से अर्शी और अनिरुद्ध की आशीर्वाद की रस्म की तारीख कर दी गई है तय, जहां पर कि बोस हाउस के सदस्य और मुखर्जी हाउस के सदस्य दोनों ही परिवार इस रस्म की धूमधाम से कर रहे हैं तैयारियां। लेकिन इसी बीच असल में झनक बांग के लिए निकल पड़ी, वो भी अकेली, जहां पर कि छोटोन का कहना ये था अनिरुद्ध से कि झनक आज नहीं तो कल बोस हाउस को छोड़कर जाएगी ही जाएगी। झनक कुछ भी करे, किसी भी शख्स के साथ रहे, इससे अनिरुद्ध को क्या फर्क पड़ता है। अगर अनिरुद्ध को कोई फर्क पड़ता है तो वो छोटोन को सच्चाई बताए। लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध का कहना होता है कि अनिरुद्ध को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अनिरुद्ध तो झनक की चिंता इस वजह से कर रहे थे क्योंकि अनिरुद्ध को ये लग रहा था कि झनक अनिरुद्ध की जिम्मेदारी है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि जिस तरीके से अर्शी अनिरुद्ध की आशीर्वाद की रस्म की तैयारियां की जा रही हैं तो वहीं घर के सभी सदस्यों के लिए गिफ्ट्स भी आ चुके हैं। लेकिन ऐसे में हुआ है भेदभाव, जहां पर कि बोड़ोमा के लिए काफी ज्यादा सादी साड़ी आई है और उसी पर वाद विवाद भी हुआ घर पे। अब ऐसे में यहाँ पर अनिरुद्ध का कहना सभी से ये था कि उन्हें किसी भी तरीके से पार्शियलिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यानी कि कोई भी भेदभाव पसंद नहीं है। जहां पर कि बोड़ोमा अनिरुद्ध को कहती हैं कि असल में यहाँ पर बोड़ोमा को इतनी महंगी साड़ियां पहनने का ना तो कोई शौक है और ना ही यहाँ पर सजने संवरने का काफी शौक है। इसके आगे शो में क्या और होता है जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो झनक में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो में यहाँ पर अर्शी और अनिरुद्ध की आशीर्वाद की रस्म की तैयारियां की जा रही हैं, जहाँ पर कि अर्शी इस रस्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड तो है, लेकिन एक बार फिर से देखने को मिला झनक और अनिरुद्ध के बीच का झगड़ा। असल में यहाँ पर झनक का कहना अनिरुद्ध से ये होता है कि उसे अपनी बैंक डिटेल्स चाहिए क्योंकि झनक अनिरुद्ध को अनिरुद्ध के पैसे वापस लौटाना चाहती थी। अब ऐसे में यहाँ पर अनिरुद्ध को झनक की इस बात से आ जाता है काफी ज्यादा गुस्सा, जहाँ पर कि झनक अनिरुद्ध से ये तक कहते हुए नजर आती है कि जल्द से जल्द झनक छोड़ देगी बोस हाउस को। यहाँ पर अनिरुद्ध के सर से झनक नाम की जो परेशानी है, जो जिम्मेदारी है, झनक नाम का जो बोझ है, वो हमेशा हमेशा के लिए उतर जाएगा। जहां पर कि जब छोटोन आते हैं झनक के जाने के बाद अनिरुद्ध के कमरे में, तो यहाँ पर अनिरुद्ध छोटोन से कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर अनिरुद्ध को झनक पर गुस्सा इस वजह से आ रहा है क्योंकि जिस शख्स के साथ यानी कि आदित्य कपूर के साथ जहां झनक का शूट था, तो असल में वही आदित्य कपूर झनक के कमरे में शराब पी रहे थे, यहाँ तक कि वो झनक को भी शराब ऑफर कर रहे थे। जहाँ पर कि छोटोन का कहना ये होता है कि आखिरकार अनिरुद्ध को इतना ज्यादा फर्क क्यों पड़ रहा है। अप्पू और छोटोन दोनों ने ही ये कहा था अनिरुद्ध से कि झनक काफी अच्छी लड़की है, लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध ने छोटोन और अप्पू की बातों को नहीं माना। अब यहाँ पर झनक कुछ भी करे, किसी के भी साथ रहे, असल में उससे यहाँ पर अनिरुद्ध को पड़ता है क्या फर्क। जहाँ पर कि छोटोन का ये सवाल असल में परेशान करते हुए नजर आता है अनिरुद्ध बोस को। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जहां सभी लोग होते हैं हॉल में इकट्ठे, तो वहीं अनिरुद्ध भी पहुंच जाते हैं, जहां पर कि चलता है अनिरुद्ध को इस बात का पता कि सभी लोग अर्शी और अनिरुद्ध के आशीर्वाद की रस्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो वहीं अनिरुद्ध झनक
को लेकर बातें बताते हुए नजर आता है अपने घर वालों को, जहां पर कि अनिरुद्ध के बाबा अनिरुद्ध से ये कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर उन्होंने तो पहले ही अनिरुद्ध से कहा था कि झनक सिर्फ और सिर्फ परेशानियां क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन उस दरमियान अनिरुद्ध ने यहाँ पर अपने बाबा की एक भी नहीं सुनी। लेकिन आज अनिरुद्ध को खुद समझ में आ चुका है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर लगता है अनिरुद्ध को तनुजा और अपने बाबा की हर एक बात का तब बुरा जब बात चलता है इस बात का पता अनिरुद्ध को कि असल में अर्शी और अनिरुद्ध की आशीर्वाद की रस्म के लिए जो शॉपिंग की गई है पूरे घर वालों के लिए, उसमें यहाँ पर बोडो माँ के लिए काफी ज्यादा सारी साड़ी लाई गई है जिस तरीके से वो पहनना पसंद करती है। अब ऐसे में यहाँ पर अनिरुद्ध का कहना अपने घर वालों से ये होता है कि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी शादी की पहली रस्म में किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव हो, जहाँ पर कि बिपाशा का कहना ये होता है कि इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बनाने की तो कोई भी जरूरत नहीं है अनिरुद्ध को। यहाँ पर वो सभी के लिए कपड़े उसी हिसाब से लाए हैं जैसा वो पहनना पसंद करते हैं, जहाँ पर कि बोडो माँ भी सबका साथ देते हुए यहाँ पर अनिरुद्ध को यही समझाने की कोशिश करते हुए नजर आती हैं कि असल में यहाँ पर वो महंगी साड़ी पहनना नहीं चाहती हैं और ना ही उन्हें इन सब चीजों का शौक है। वो जैसे रहती हैं एक साड़ी में वो वैसे ही रहना पसंद करती हैं। लेकिन यहाँ पर असल में सिर्फ और सिर्फ अपनी बोडो माँ के लिए, उनकी इज्जत के लिए अनिरुद्ध हो जाते हैं अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ, जहाँ पर कि अनिरुद्ध का कहना ये भी होता है कि बोडो माँ को सब इतना ज्यादा लाइटली लेते हैं कि यहाँ पर बोडो माँ से हर एक काम भी करवाते हैं सभी लोग, ना सिर्फ घर के बाकी सदस्य बल्कि यहाँ पर बोडो माँ की खुद की बहू यानी कि बिपाशा लाल की अगर बात करें तो वो तो अपनी माँ को माँ मानते ही नहीं है, वो अपनी माँ को एक नौकरानी समझते हैं। वालासे में इस शो में आगे क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके की कहानी को मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करने वाले हैं, ये सब कुछ देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो झनक की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंगली मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आए, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि असल में अब यहाँ पर झनक के भोज हाउस को छोड़ने को लेकर काफी ज्यादा खबरें सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। लेकिन देखना असल में होगा ये बेहद दिलचस्प कि क्या सच में वाकई में झनक भोज हाउस को छोड़ते हुए नजर आती है या पर होता है कुछ और। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 TV न्यूज को।